डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है? जैसे कोई रेक्टेंगुलर पल्स दे रखी है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फोरियर सीरीज निकालनी है तो इसकी कंटिन्यूस आएगी। डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गया कंटिन्यूस। ये कंटिन्यूस सिग्नल को स्टोर करने के लिए इनफाइनाइट मेमोरी की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमें डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। जैसे रेक्टेंगुलर है ये कंटिन्यूस हो जाएगा, ये इम्पल्स ट्रेन है ये पीरियोडिक हो जाएगा, ये पीरियोडिक है ये पीरियोडिक हो जाएगा, पीरियोडिक हो गया ये पीरियोडिक है या पीरियोडिक हो गया, ये कंटिन्यूस टाइम में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से ये पीरियोडिक है और इम्पल्स ट्रेन है, ये कंटिन्यूस में बदल जाएगा, पीरियोडिसिटी है वो पीरियोडिक में हो जाएगा। इस तरीके से ये डीएफटी होता है। डीएफटी की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को स्टोर करने के लिए इनफाइनाइट मेमोरी की जरूरत पड़ती है, जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए डीएफटी की जरूरत पड़ी। Since the spectrum of CTFT and DTFT is continuous in nature, so an infinite amount of memory is required to store the spectrum. Since infinite amount of memory is not practically, so CTFT and DTFT cannot be used for digital signal processing. डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए CTFT DTFT यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम DFT का यूज करते हैं। इन DFT द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इज सैम्पल टू कन्वर्टेड डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट कर देते हैं हम DFT की मदद से। And since sampling in one domain always result in periodicity in another domain, so DFT the signal is both discrete and periodic in nature या in time as well as frequency domain. फ्रीक्वेंसी डोमेन और टाइम डोमेन दोनों में ये पीरियोडिक होगा और डिस्क्रीट इन नेचर होगा, इसलिए DFT का मोर इम्पोर्टेंस है CTFT DTFT की बजाय सिग्नल डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर। ये कोई सिग्नल दे रखा है x ऑफ e की पावर j ओमेगा माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट x ऑफ n e की पावर j ओमेगा n, x ऑफ k है n इक्वल टू 0 से n माइनस 1 x ऑफ n e की पावर j k 2 पाई बटे n। अगर x ऑफ k प्लस n है n इक्वल टू 0 से n माइनस 1 x ऑफ n e की पावर j k प्लस n 2 पाई बटे n डॉट n है, तो n इक्वल टू 0 से n माइनस 1 x ऑफ n है e की पावर j k 2 पाई बटे n डॉट n e की पावर j 2 पाई n, तो x ऑफ k निकालेंगे इससे। इस तरीके से DFT है वो निकाला जाता है। तो DFT निकालेंगे कोई फ्रीक्वेंसी के लिए तो k ओमेगा नेट आएगा डॉट k इंटू 2 पाई बटे n। x के है n इक्वल टू 0, x के है n इक्वल टू 0, समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 से n माइनस 1 x ऑफ n e की पावर j 2 पाई बटे n k ऑफ n बराबर n इक्वल टू 0 से n माइनस 1 x ऑफ n है ओमेगा n की पावर है n की पावर k, यानी ओमेगा n की पावर है n के आ जाएगा। ये एनालिसिस इक्वेशन हो जाएगी, ये सिंथेसिस इक्वेशन हो जाएगी डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के अंदर। ट्विडल फैक्टर क्या होता है? ट्विडल फैक्टर ओमेगा n e की पावर j 2 पाई बटे n को ट्विडल फैक्टर कहते हैं। इसको ट्विडल फैक्टर क्यों डिफाइन किया है? ओमेगा n की पावर k को, n के को mn इंटीजर वैल्यू है, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं n की कोई वैल्यू रख सकते हैं, तो ओमेगा n की पावर n के है e की पावर j 2 पाई n की पावर डॉट 2n है, तो इसको ट्विडल फैक्टर कहा है। तो e की पावर j पाई है -1 होगा, ये फिक्स है। इस तरीके से इसको ट्विडल फैक्टर डिफाइन करके इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया है ओमेगा n रिप्लेस करके, तो ओमेगा n इसको रिप्लेस किया तो 1/n x ऑफ k, इसको ट्विडल फैक्टर डिफाइन किया है। इससे क्या है, थोड़ा जो लेंथी प्रोसीजर है, लेंथी फार्मूला है वो शॉर्ट में हो जाएगा। ट्विडल फैक्टर इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। ये ट्विडल फैक्टर के सॉल्व करने के लिए ट्रिक है किस तरीके से, जैसे 1 रो 1 कॉलम 3 रो 3 कॉलम, इसकी ट्रिक है ट्विडल फैक्टर डिफाइन करने के लिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को। सबसे पहले 1 रो 1 कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम में साइन चेंज करेंगे, ठीक है, ये सेम रख दी 1 रो 1 कॉलम, और थर्ड रो ये साइन चेंज कर दिया और इसमें भी साइन चेंज कर दिया, फिर -j j j -j और 1 2 1 0 ये जो
क्वेश्चन में दे रखा है वो आ जाएगा। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। इस तरीके से कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है उसको इस ट्रिडल फैक्टर की मदद से सॉल्व किया है। ट्रिडल फैक्टर इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। इस मैट्रिक्स की मदद से हम ट्रिडल फैक्टर को डिफाइन करते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डीएफटी, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले देखा जाता है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि एक्स ऑफ एन का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ के है, तो एन माइनस एन नॉट का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? ये क्या है? शिफ्टिंग हो जाएगी। शिफ्टिंग होके ई की पावर जे के 2π/n माइनस डॉट एन नॉट हो जाएगा एक्स ऑफ के। तो एक्स ऑफ एन प्लस एन नॉट का फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ई की पावर जे के 2π/n डॉट एन नॉट एक्स ऑफ के। तो एक्स ऑफ एन है, अगर ये दे रखा है 1 2 1 0, तो एक्स ऑफ एन माइनस 1 क्या होगा? शिफ्टिंग हो जाएगी। शिफ्टिंग का मतलब है 0 वहाँ पर आ जाएगा, 0 1 2 1 हो जाएगा। n माइनस 2 है वो एक बार और शिफ्ट हो जाएगा। एक बार और शिफ्ट होने के बाद में 1 0 1 2 हो जाएगा। तो एक्स ऑफ एन है, एक्स ऑफ एन है, इसका हम टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में देखेंगे तो ये आएगा 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0, इस तरीके से निकाल लेंगे। एक्स ऑफ के निकालेंगे, वो निकालेंगे 4 माइनस 2j 0 2j 4 माइनस 2j 0 2j 4 माइनस 2j, इस तरीके से ये निकाल रहे हैं। यानी 1 2 1 0, ये 1 2 1 0 दे रखा है। इससे हम एक्स ऑफ के यानी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी निकालेंगे, डीएफटी निकालेंगे, तो इस तरीके से निकालेंगे। इस तरीके से निकालने के बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब है शिफ्टिंग इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्टिंग कैसे करते हैं? एक्स ऑफ के फोरियर ट्रांसफॉर्म दे रखा है, एक्स ऑफ एन का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ के दे रखा है, या जब डीएफटी है डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म दे रखा है, तो के माइनस एन नॉट का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? यहाँ पर प्लस हो जाएगा ई की पावर जे 2π/n के नॉट एन। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। जैसे के प्लस 3 है, एक्स ऑफ के ये दे रखा है, तो इसमें राइट शिफ्टिंग हो जाएगी। शिफ्टिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन में इस तरीके से शिफ्टिंग हो जाएगी। इस तरीके से शिफ्टिंग होगी तो के प्लस 1 में क्या हो जाएगा? ये 4 यहाँ पर आ जाएगा, 2j 0 माइनस 2j। फिर एक बार और शिफ्टिंग कर दी। एक बार और शिफ्टिंग करने के बाद में क्या होगा? एक बार और शिफ्टिंग करने के बाद में ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से शिफ्टिंग कर दे। एक बार और शिफ्टिंग कर दी जाए तो ये इस तरीके से आ जाएंगे। ये एक सिग्नल में शिफ्टिंग की है। अब इसी को एक्स के प्लस 3 फोरियर ट्रांसफॉर्म शिफ्टिंग करेंगे तो e की पावर जे 2πn एक्स 2π/n, एन की जगह कितना आ गया? 4 आ गया। के नॉट की जगह कितना आ गया? 3n एक्स ऑफ एन आ गया। इस तरीके से आ गया। इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1 e की पावर जे 3π/2 डॉट 2 e की पावर माइनस जे 3π और डॉट 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा। अब है टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी में क्या होगा? एक्स ऑफ एन का फोरियर ट्रांसफॉर्म दे रखा है एक्स ऑफ के, एक्स ऑफ माइनस एन का फोरियर ट्रांसफॉर्म दे रखा है एक्स ऑफ माइनस के। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स ऑफ एन माइनस एन का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा एक्स ऑफ एन माइनस के। एक्स ऑफ एन है 1 2 1 0 1 2 1 0, ये दे रखा है, तो इसका रिवर्सल करेंगे तो आपस में रिवर्सल हो जाएंगे। इस तरीके से रिवर्सल कर सकते हैं। और रिवर्सल करने की, ये टाइम रिवर्सल करने की जो टेक्निक है वो इस तरीके से है। सबसे पहले जो दे रखा है उसको ऐसे लिख लेंगे 1 0 1 2, यानी एंटी क्लॉकवाइज में रीडिंग करते हैं इस डायरेक्शन में और राइटिंग करेंगे इस डायरेक्शन में। रीडिंग इसमें और राइटिंग इसमें। रीडिंग कर लिया ये और राइटिंग 1 0 1 2 रीडिंग कर लिया, एक्स ऑफ माइनस एन रीडिंग कर लिया। राइटिंग करना क्या है? विपरीत डायरेक्शन में राइटिंग करना। जैसे इस डायरेक्शन में राइटिंग कर ली, एक्स ऑफ एन है, एक्स ऑफ 4 माइनस एन आ जाएगा, बाई ऑफ 0 है 1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। ये कैसे आए हैं? ये इस फार्मूले की वजह से आए हैं, एक्स ऑफ एन माइनस के से, यानी कि 4 माइनस 3 3 माइनस 3 2 माइनस 3 3 माइनस 2 और 3 माइनस 1। यहाँ से 3 3 माइनस हो जाएगा। एन का मान कितना है? 3, तो 3 3 माइनस हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। और एन इजकल टू 0 पुट करेंगे,
एक्स ऑफ फोर का मान कितना है, एक्स ऑफ 4 का मान है 1, ये रहा। फिर एक्स ऑफ 0 बाई 1 रखा तो एक्स ऑफ 3 आएगा, एक्स ऑफ 3 का मान है 0। बाई 2 रखा, एक्स ऑफ 2 का मान है 1, एक्स ऑफ 3 का मान है ये एक्स ऑफ 0 1, या इधर से देख सकते हैं एक्स ऑफ 1 2 3 4, इस तरीके से निकाल सकते हैं। इधर ये टेक्निक दे रखी है दूसरी। फिर है कॉन्जुगेट सिमेट्री। कॉन्जुगेट सिमेट्री कैसे निकालते हैं, एक्स ऑफ एन का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ के होगा, एक्स स्टार ऑफ एन यानी एक्स के कॉन्जुगेट का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एक्स स्टार ऑफ माइनस के होगा, एक्स स्टार ऑफ एन माइनस के होगा, एक्स स्टार ऑफ एन एक्स ऑफ एन हो गया तो एक्स स्टार ऑफ माइनस के का फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा एक्स स्टार एन माइनस के एक्स ऑफ के। ये फार्मूला है जो गेट ऑफ एग्जाम की वजह से इम्पोर्टेंट है। इसका कन्वोल्यूशन निकालेंगे, कंजुगेट करेंगे तो एक्स ऑफ एन माइनस के होगा एक्स ऑफ के। ये एक्स ऑफ के इधर रखा है 5 1 माइनस 3j 0 3 माइनस 4j 4 3 प्लस j4 ABC इधर रखा है। एक्स ऑफ 6 है, एक्स का कन्वोल्व करेंगे 8 माइनस 6, एक्स ऑफ 6 निकालेंगे तो इस तरीके से निकल जाएगा, एक्स ऑफ 7 निकालेंगे तो इस तरीके से निकल जाएगा। इसी तरीके से ये नीचे वाले क्वेश्चन किए हुए हैं। फिर एक कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन, टाइम में अगर कन्वोल्यूशन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, दो सिग्नल दे रखे हैं तो मल्टीप्लिकेशन अदर डोमेन आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया 4 × 4 16, ये किया 4 आ गया, ये किया 0 आ गया, ये किया 4, ये आंसर आ गया। इसको दूसरे मेथड से किस तरीके से करेंगे, जैसे हमारे पास में है 1 2 1 0 1 2 1 0, इसको पहले इस तरीके से लिख लिया, उसके बाद में इसको इस तरीके से लिख लेंगे 1 2 1 0, यहाँ से स्टार्ट करके, यानी इसको रिवर्स लिख लेंगे एक तरीके से, एक तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ से मान लो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2 1 0 1, तो एक इधर से एक शिफ्ट करके लिखेंगे 2 1 0 1, ठीक है। अब गुणा कैसे करते हैं, 1 को गुणा किया हमने, किससे गुणा करेंगे, सबसे पहले 1 को 1 से गुणा किया, फिर 2 को 2 से गुणा किया, इस तरीके से गुणा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कहाँ से कहाँ गुणा करें। सबसे पहले y ऑफ 0 के लिए निकाला जाए, y ऑफ 0 के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम निकालते हैं y ऑफ 0। y ऑफ 0 निकालना है तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या आया 1 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या आया 0 आया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 0 आया। अब 1 के लिए निकालना है, y ऑफ 1 के लिए। y ऑफ 1 के लिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमने किया 2 × 1, फिर 1 × 2, फिर 0 × 1, फिर 0 × 1, तो 2 बार 0 2 बार 2 आ गया। y ऑफ 2 के लिए निकालेंगे, y ऑफ 2 के लिए क्या निकालेंगे, यहाँ से यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पर पहुँचने के बाद में 1 को 1 से गुणा किया, ठीक है 1 आया, फिर 2 को 2 से गुणा किया 4 आया, फिर 1 को 1 से गुणा किया 1 आया, फिर 0 को 0 से गुणा किया 0 आया, तो ये 6 आ जाएगा। फिर y ऑफ 3 निकालना है, y ऑफ 3 कैसे निकालेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, y0 के लिए यहाँ से स्टार्ट किया, चारों को गुणा किया, y1 के लिए यहाँ से स्टार्ट किया, चारों को गुणा किया, y2 के लिए यहाँ से गुणा स्टार्ट किया, चारों को गुणा किया, y3 के लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 को इससे गुणा किया 0 को इससे गुणा किया, 0 को इससे गुणा किया 0, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 को इससे गुणा किया, फिर 2 को इससे गुणा किया, फिर 0 को इससे गुणा किया, इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये टेक्निक है जो शॉर्ट ट्रिक है, 1 रो 1 कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम में साइन चेंज कर देंगे, -j + j j - j, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसके बाद में आता है मल्टीप्लिकेशन इन टाइम डोमेन, मल्टीप्लिकेशन वन डोमेन, कन्वोल्यूशन इन अदर डोमेन, 1/n है ये आ जाएगा। इस तरीके से इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो किस तरीके से करेंगे, वो इस मेथड से कर सकते हैं। इस मेथड से करके इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे।
1 को 1 से गुणा किया, 1 को 4 से, 1 को 1 से, 1 को 0 से, इस तरीके से आ जाएंगे ये। ऑटो कोरिलेशन प्रॉपर्टी। ऑटो कोरिलेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्स ऑफ एन का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ के दे रखा है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ के एन कन्वॉल्वित कर दिया दोनों का, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कन्वोल्यूशन, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म में जो शिफ्टिंग कर दी है। शिफ्टिंग करने के बाद में इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्ग हो जाएगा, वर्ग करने के बाद में इसको आपस में मल्टीप्लाई करके ये फाइनल आंसर आएगा। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं भाई, सेंट्रल ऑर्डिनेट थ्योरम के थ्रू भी ये निकाल सकते हैं। 0 से 7 तक निकालना है तो सबका योग कर दीजिए पहले, सबका योग यानी 6 का वर्ग 1 + 2 का वर्ग कितना होगा, वो आ जाएगा 25 जो भी है, 2j है ये 2j आ जाएगा, ये इससे 16 और 4 20 हो जाएगा, ये 9 और 1 10 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन हैं इस तरीके से हो जाएंगे। ये 5 है तो ये फाइनल आंसर है, इस तरीके से आ जाएगा। ये पीरियोडिक सिग्नल पावर सिग्नल निकालनी है तो इस तरीके से पार्शियल थ्योरम या सेंट्रल ऑर्डिनेट थ्योरम से पावर की सिग्नल की इस तरीके से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। प्लस सेंट्रल ऑर्डिनेट थ्योरम। सेंट्रल ऑर्डिनेट थ्योरम क्या कहती है? 0 से n-1 एक्स ऑफ n का समीशन कर देते हैं 1/n लगा के, n 0 से 3 चारों सिग्नल का योग कर दिया, इससे हम सेंट्रल ऑर्डिनेट थ्योरम का मान निकालते हैं। पार्शियल थ्योरम में क्या करते हैं? वर्ग को योग कर देते हैं डायरेक्ट, जो 1 4 2 1 0 दे रखा है उनके वर्ग का योग कर दिया डायरेक्ट, इस तरीके से आ जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ पावर एंड टाइम डोमेन, कैलकुलेशन ऑफ पावर एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन सेम होती है। अब है टाइम एक्सपेंशन प्रॉपर्टी। टाइम एक्सपेंशन प्रॉपर्टी क्या कहती है? एक्स ऑफ एन का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ के निकाला, एक्स ऑफ एन बाई एम का फोरियर ट्रांसफॉर्म इस तरीके से होगा, तो एक्स बाई एन 2 का एक्सपेंशन कर दिया तो 1 0 बीच में जुड़ जाएगी, इस तरीके से ये आ जाएगा क्वेश्चन। 2 टाइम्स एक्सपेंशन है, अगर 2 टाइम्स एक्सपेंशन है तो इस तरीके से हो जाएगा, 5 टाइम्स एक्सपेंशन है तो इस तरीके से हो जाएगा। सेंट्रल ऑर्डिनेट थ्योरम है, उसकी मदद से निकाल सकते हैं। एक्स ऑफ एन की पावर j 5/4n तो 1 प्लस इस तरीके से एक्सपेंशन हो जाएगा। डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ 4 पॉइंट की दे रखे हैं, ये एक्स ऑफ एन दे रखा है, एक्स ऑफ के दे रखा है, एक्स ऑफ एन भी दे रखा है, इसमें 3 टाइम्स रिपीट दे रखा है, यानी 3 टाइम्स रिपीट दे रखा है, तो वैल्यू निकालनी है x1 8 x1 1 की। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको खोल लेंगे, इन दोनों को खोलने के बाद में ये आएगी इक्वेशन आने के बाद में इसका आंसर है 3 टाइम्स x1 8 कम में क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 में इधर ये आ रहा है, या इधर से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 में 12 आ रहा है, और जो 1 आ रहा है वो 2 आ रहा है, तो 12/2 6 आ जाएगा। इस तरीके से निकाल लेते हैं। अभी x1 के कैसे आया? x1 के है वो इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, जैसे 12 आ गया, 12 के बाद में ये 2j आ गया, फिर एक बार 0 आ गया, एक बार 0 आने के बाद में फिर दोबारा ये 2j आ जाएगा, फिर दोबारा वही सिस्टम है 12 आ जाएगा। वो जो शॉर्ट ट्रिक है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाली उसकी हेल्प से किया हुआ है। फिर है DFS, डिस्क्रीट फोरियर सीरीज। डिस्क्रीट फोरियर सीरीज क्या होती है? जैसे ये रेक्टेंगुलर पल्स दे रखी है, इसकी फोरियर सीरीज ये होगी, ये इम्पल्स के अंदर रखी है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है ये हो गया, तो इसकी जो एनालिसिस इक्वेशन है वो ये हो जाएगी 1/, सिंथेसिस इक्वेशन है 1/n 0 से n x 0 से n-1 तक x ऑफ n की पावर j के 2πn/n डॉट n, x ऑफ t है -∞ से इनफाइनाइट आ जाएगा, a के e की पावर j के ओमेगा नॉट t आ जाएगा, x ऑफ n है k = 0 से n-1 a के e की पावर j के 2πn into n आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व किया जाए इस तरीके के क्वेश्चन के लिए DFT निकाला जाए या DFS निकाला जाए, तो DFT x निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे 1 2 3 4 का, तो वो ही शॉर्ट ट्रिक से निकाल लेंगे। शॉर्ट ट्रिक से निकालने के बाद में ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ये क्वेश्चन निकाला है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करने के बाद में इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसको फाइनल आंसर ये आ जाएगा। कॉस वाले फार्मूला लग जाएगा, a की पावर j ओमेगा प्लस e की पावर -j ओमेगा cos 2 cos ओमेगा होता है, उससे निकाल देंगे इसको। फिर आता है ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दे रखा सिग्नल, इसमें फ्रीक्वेंसी आ जाएगी
फ्रीक्वेंसी आने के बाद में n निकाल लेंगे 2π/T0 से n निकाल लेंगे, 2π/ω0 से n निकाल लिया। n निकालने के बाद में ये A1 A2 फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकाल लेंगे, तो ये पीरियोडिक आ जाएगा, 10 के बाद में रिपीट होगा। ये सिग्नल दे रखा है 1/2, एक क्या आ जाएगा 1/2 और ऑल केस के लिए आ जाएगा ये, तो एक क्या आ जाएगा 1/4। इस तरीके से ये क्वेश्चन दे रखा है। अगर इसका निकालने हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म के कोएफिशिएंट निकालने, तो ये आ जाएंगे n निकालने 2π/ω0 से n आ जाएगा, फिर इससे ये कोएफिशिएंट आ जाएंगे इस तरीके से। फोरियर FFT क्या है? अब दो तरह के फिल्टर्स होते हैं, एक FFT होता है, एक DFT होता है। सॉफ्टवेयर टेक्निक है, FFT होता है, रेडिक्स R होता है FFT में क्या है, यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं मिलिट्री एप्लीकेशन में इनका यूज किया जाता है। जैसे n/2 log2n है, n log2n है, ये फार्मूले हैं रेडिक्स 2 के, यानी 1024 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 512 × 2 यानी इस तरीके से ऑपरेशन होते हैं। 512 × 10 को इतने 5120 ऑपरेशन होते हैं इसको कंफर्म करने के लिए, यानी 1024 × 10 इतने ऑपरेशन होते हैं कोई भी FFT टेक्निक है इसमें करने के लिए। और DFT में क्या है, डायरेक्ट ही है, मल्टीप्लिकेशन n² और एडिशन है इस तरीके से दी जाएगा n(n-1), यानी 1000 का वर्क करना है तो इसमें मल्टीप्लिकेशन जो होंगे वो 10⁶ और 1000 × 999 करना है तो इतने एडिशन होंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि FFT टेक्निक है जो ज़्यादा एफिशिएंट है DFT की बजाय, इसलिए यहाँ पर मिलिट्री एप्लीकेशन में FFT टेक्निक है वो यूज की जाती है। FFT टेक्निक में हम एक तरह से एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हमें फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए, जैसे कोई जंग चल रही है, जैसे कारगिल का युद्ध चल रहा है, वहाँ पर हमें इस टेक्निक को यूज करेंगे और कोई कमांड दी है कि भाई मिसाइल छोड़नी है, तो ये वाली कमांड यूज करेंगे। ये वाली कमांड हुई तो ऑपरेशन में इतना टाइम लग जाएगा, तब तक ऑपरेशन फास्ट रियल टाइम ऑपरेशन में इस टेक्निक को यूज नहीं कर सकते हैं, इस DFT टेक्निक को यूज नहीं कर सकते हैं, FFT टेक्निक को यूज करते हैं क्योंकि इसमें फास्ट ऑपरेशन होता है। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी दे रखी है किसी सिग्नल की 8 मेगाहर्ट्ज यानी 800 सैंपल्स प्रति सेकंड। तो अगर n निकालना है तो n/8000 सेकंड यानी 20 माइक्रोसेकंड आ जाएगा। तो रियल टाइम ऑपरेशन में क्या करते हैं, इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो n/2 log2n 20 10⁻n × n/2 log2n से निकालेंगे इसको, तो n की वैल्यू हमारे पास पता है, इसे निकाला है तो ये आ जाएगा आंसर हमारे पास में 4096 आंसर। तो इस तरीके से, और जो DFT की मदद से करेंगे तो 2⁻125 आएगा, इतने ऑपरेशन चाहिए। तो ये मेथड है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। अब आता है डिजिटल फिल्टर्स। डिजिटल फिल्टर्स क्या होते हैं, इनका किस तरीके से ऑपरेशन होता है।